धर्म है। भगवान श्री कृष्ण क्या है, और राम जी के लिए तो कहा गया ना, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान तो साक्षात धर्म है। तो जब धर्म ही चला गया तो पृथ्वी को तो कष्ट होगा ही ना, क्योंकि जैसे जैसे धर्म चला जाएगा अधर्म बढ़ेगा और पृथ्वी का भार बढ़ेगा। तो इसीलिए पृथ्वी दुखी है कि अब फिर से मेरे ऊपर भार बढ़ना शुरू होगा और फिर 4,32,000 वर्षों का सफर मुझे तय करना है, फिर अंत में जाके कल की भगवान आएंगे और मेरा भार हरेंगे। बहुत लंबा सफर है। तो यहाँ पर पृथ्वी माता का भी वही जो है हाल है अर्जुन की तरह, कि बिल्कुल चेहरे का तेज उड़ गया है और बिल्कुल दुखी है। तो धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। आगे अगले श्लोक में वो आएगा। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है। नैतिक सिद्धांत मतलब हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन को जीने के कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, कि हमें इस शरीर का कैसा ध्यान रखना चाहिए, शरीर के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, मतलब सब समय शुचिता में रहना चाहिए, पवित्रता में रहना चाहिए इस शरीर के साथ। तत्पश्चात मन को भी पवित्र रखना चाहिए। कैसे? हरिनाम के द्वारा, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का अध्ययन करके, श्रवण करके। तो ये कुछ नैतिक सिद्धांत हैं और वो जो बैल है वो उसी का प्रतीक है, यानी कि धर्म का प्रतीक है, और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के मनुष्य भी प्रसन्न हैं। तो आज के समय में तो ये बात बिल्कुल सही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि गाय माता सबसे ज़्यादा कष्ट में है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एक ये जो कलंक भारत भूमि के नाम पर है, गौ हत्या का, ये बहुत कष्टदायक है। एक हिंदू राष्ट्र के अंदर यदि गौ माता, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है, यानी कि आप एक दिन में एक गाय भी काट रहे हो तो आप रोज 33 करोड़ देवी देवताओं का वध कर रहे हो, रोज। ये कितना बड़ा कलंक है भारत भूमि के ऊपर। तो मेरी यही राधा माधव के चरणों में प्रार्थना है कि ये एक कलंक अगर भारत भूमि के सिर से हट जाए तो काफ़ी कुछ श्रील प्रभुपाद ने जो इतने प्रयत्न करके इस भारत भूमि को पुनः विश्व गुरु बनने की